नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग की इनिशियल स्टेज। टाइप सीखने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ये किताब लेनी है, यदि आपके पास में उपलब्ध हो तो आप ले सकते हो, वरना इंटरनेट से आप टाइप सीखने के लिए किसी भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। इनिशियल स्टेज बहुत चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, आपको मिल जाएगा किस प्रकार से करना है, ठीक है। शुरुआती स्टेज है, मैं आपको केवल बैठने का तरीका और क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला है कि बैठने का तरीका। सबसे इनिशियल स्टेज आती है आपके नाखून। आपके नाखून बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। यदि आपके नाखून बड़े होंगे तो आपको टाइप करने में परेशानी होगी। ये पहला नियम। दूसरा नियम, जिस भी कीबोर्ड पर आप बैठेंगे वहाँ पर बैठने का तरीका ये होगा कि आपका ये जो पोस्चर है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी आपको झुकाकर नहीं बैठना है। दूसरा, कोहनियाँ कीबोर्ड से ऊपर रहनी चाहिए। कीबोर्ड पर ये कोहनियाँ जो हैं आपकी ऊपर रहेंगी। हाथ को आपको इस प्रकार से रखना है कीबोर्ड पर। उंगलियों को हमेशा ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है चिपका कर। उंगलियों को रखने का तरीका आपका हमेशा ये रहेगा। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, ये जब भी आप टाइप करेंगे शुरुआती स्टेज में भी, तो जो भी आप पेज से डाउनलोड करें, इंटरनेट से आप डाउनलोड करें जिस पेज को, जो इनिशियल स्टेज बताता है, जैसे कि की को लर्न करना। मान लीजिए हम इंग्लिश की टाइप कर रहे हैं, इंग्लिश की टाइपिंग में आपको की लर्न करनी है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और आप उस पेज को अपने बाईं तरफ यहाँ पर रख लीजिए। अमूमन होता क्या है, व्यक्ति अधिकतर राइट हैंड का होता है, वो राइट हैंड से माउस वगैरह यूज़ करता है, तो बुक हमेशा लेफ्ट हैंड पर ही होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड पर आप उस अपने बुक को रखेंगे। शुरुआती स्टेज में आपको कुछ नहीं करना। बहुत से बच्चों का सिखाया जाता है कि उनका पहले हाथ का अलाइनमेंट हो, तो हाथ के अलाइनमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले दिन का आपका ये है, आपको उंगलियों को इस प्रकार रखना है और 1 2 3 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस। हाथ कहाँ रखने, इंग्लिश की टाइप करेंगे आप तो लेफ्ट हैंड को सबसे लास्ट उंगली को ए पर और राइट हैंड की सबसे लास्ट उंगली को सेमीकोलन पर। बीच की 2 कीज छूटनी चाहिए। ये आपका इंग्लिश की टाइपिंग का तरीका है। ये शुरुआती, आपको हाथ शुरुआत में ही सही रखने हैं। हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और उंगलियों को हमेशा ऐसे ही उठाकर चलाएंगे शुरुआती स्टेज में भी। भले ही आपने कभी कीबोर्ड पर हाथ रखा हो या ना रखा हो, आपको उंगलियों को इसी प्रकार से चलाना है। यदि इस प्रकार से चलाएंगे तो आप अपने निश्चित समय में जितनी स्पीड आप बता रहे हैं या मैं बता रहा हूँ कि 2 से ढाई महीने में, जिन बच्चों को ज़रूरत है वह 2 से ढाई महीने में उनकी 35 से 40 की स्पीड हिंदी में निश्चित रूप से करवा दूँगा, यदि वो मेरे अनुसार चलेंगे तो पहली स्टेज यही है कि आपको शुरुआत में हाथों का अलाइनमेंट बैठाना है। जब तक आपका हाथों का अलाइनमेंट नहीं हो जाता है, कोशिश ये करिए 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन हाथों का अलाइनमेंट बनाने के लिए। 1 2 3 4 स्पेस, 1 2 3 4 स्पेस। उसके बाद में जब आपका हाथों का अलाइनमेंट बन जाए, उसके बाद में आती है कीज़ को याद करने की। लेफ्ट हैंड में ASDF स्पेस, सेमीकोलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस, सेमीकोलन LKJ स्पेस। उसके बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। इन उंगलियों का इस्तेमाल अब 2 कीज दबाने में होगा। A सेमीकोलन LKJ H स्पेस, ASDFG स्पेस। अब इस उंगली का इस्तेमाल 2 कीज दबाने में हो रहा है। जब आपको ये पूरी लाइन कंटिन्यू याद हो जाए, खूब अच्छे से गठस्थ हो जाती है जब आपको लाइन, उसके बाद में आते हैं इस लाइन के वर्ड्स, जो कि आप या तो किताब खरीद के लाते हैं, उसमें नीचे दिए हुए होंगे, या आप नेट से डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी दिए हुए होंगे। उन वर्डों को आपको प्रैक्टिस करना है। एक एक वर्ड को कम से कम 6-6 7-7 लाइन में आपको प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज़, खैर तीसरी चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ, तीसरी चीज़ नहीं, चौथी पाँचवीं जो भी होगी,
अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है, ये तो हो गया पहली लाइन का, जब आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे प्राथमिक बात यही है, मैं बार बार एक ही चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, आपको उंगलियाँ इसी प्रकार से चलानी है। यदि आप उंगलियों को इस प्रकार से नहीं चलाएंगे तो आपकी जो शुरुआत है वही अंत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? उंगलियों का जो अलाइनमेंट है वही सबसे मेन है टाइपिंग का मेन बिंदु। यदि आप उंगलियों को इस प्रकार से चलाएंगे तो आपकी टाइपिंग मैं ऐसी करवा दूँगा। अब चूँकि आप लोगों को स्क्रीन तो दिख ही रही है, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मैं क्या ही टाइप कर रहा हूँ, ऐसे ही की मार रहा हूँ, है ना। लेकिन ऐसे की मारने में और प्रॉपर वे में टाइप करने में अंतर साफ पता लगता है। इस चीज़ को आप लोग समझते होंगे। खैर जो भी है, ये तो पहली लाइन है। पहली लाइन को आप इस प्रकार से लर्न करिए और नेक्स्ट लाइन को भी लर्न करने का तरीका मैं बताऊँगा। पहले आप इस लाइन को अच्छे से लर्न करिए और याद है, मैं फिर बता रहा हूँ, टाइप का तरीका ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है, ठीक है। इसको आप करिए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँ।